रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कोई सोचता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। ये सरकार की एक स्कीम है जो इस सपने को सच कर सकती है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये सवाल कि फ्यूचर में एक लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन कैसे सिक्योर की जाए, ये सबके दिमाग में आता है ना? खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई फॉर्मल पेंशन प्लान नहीं है। अपने भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर करना ये एक बहुत बड़ी चिंता होती है और इसका सल्यूशन ढूंढना तो जरूरी है ही। और इसी चिंता का एक जवाब है अटल पेंशन योजना, यानी APY। बेसिकली ये सरकार की तरफ से गारंटी वाली पेंशन स्कीम है। इसे 1 जून 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन फोकस था अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर, मतलब उन लोगों पर जिनके पास रिटायरमेंट के लिए कोई फॉर्मल प्लान नहीं होता। तो इस स्कीम को आगे पूरी तरह से समझने के लिए हम इन चीजों पर एक एक करके नजर डालेंगे। पहले कि इसमें कौन ज्वाइन कर सकता है, फिर पेंशन आखिर काम कैसे करती है, सरकार की तरफ से क्या सेफ्टी नेट है, इसके रूल्स और टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, और सबसे आखिर में इससे जुड़ना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। इस स्कीम में शामिल कौन हो सकता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, देखते हैं। देखिए, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल रखे गए हैं। पहली चीज, एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और एक एक्टिव सेविंग्स बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। साथ में आधार और मोबाइल नंबर तो चाहिए ही। बस इतना ही है। अच्छा, एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है कि ये स्कीम शायद सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, पर ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है या NPS सब्सक्राइबर भी है, तो भी वो इस स्कीम में आ सकता है, बस वो बेसिक क्राइटेरिया पूरा करता हो। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब आते हैं इसके कोर पार्ट पर कि आखिर इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होता है और वो आगे जाकर पेंशन में कैसे कन्वर्ट होता है। इस स्कीम की एक बहुत अच्छी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। सब्सक्राइबर खुद चुन सकता है कि उसको रिटायरमेंट के बाद कितनी मंथली पेंशन चाहिए। ऑप्शंस हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए हर महीने। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत मैटर करती है और वो है एंट्री एज, मतलब कोई किस उम्र में इस स्कीम को ज्वाइन कर रहा है। जैसे अगर 5,000 की पेंशन का प्लान लेना है तो जो 18 साल की उम्र में शुरू करेगा उसका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम होगा, और जो 40 साल की उम्र में शुरू करेगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उससे काफी ज्यादा होगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, जितनी जल्दी उतना सस्ता। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जितनी कम उम्र में कोई इससे जुड़ेगा, सेम पेंशन अमाउंट के लिए उसका मंथली कंट्रीब्यूशन उतना ही कम रहेगा। ये एक तरह से यंग एज में सेविंग की आदत डालने के लिए एक अच्छा इंसेंटिव है। और फिर 60 साल की उम्र में कंट्रीब्यूशन करना बंद हो जाता है और जो भी गारंटीड मंथली पेंशन चुनी गई थी वो लाइफ लॉन्ग मिलनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सिक्योरिटी, कि इसमें पैसा कितना सेफ है। तो इसमें सरकार का क्या रोल है और क्या गारंटीज हैं, इस पर बात करते हैं। ये इस स्कीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मिनिमम पेंशन अमाउंट की गारंटी लेती है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कम भी होते हैं तो जो शॉर्टफॉल है उसे सरकार कवर करती है। इसलिए पेंशन फिक्स है, वो जरूर मिलेगी। और खुदा न खास्ता अगर सब्सक्राइबर की डेथ 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो फैमिली के लिए क्लियर प्रोविजंस हैं। पहला ऑप्शन स्पाउस के पास है, वो चाहे तो कॉन्ट्रीब्यूशंस जारी रख सकते हैं और 60 साल की उम्र होने पर उन्हें वही पेंशन मिलेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि नॉमिनी जो भी अब तक का जमा हुआ पैसा है, यानी एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस, उसको क्लेम कर सकता है। एक चीज यहाँ क्लियर करना जरूरी है, जब ये स्कीम जून 2015 में लॉन्च हुई थी तब सरकार ने एक को कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑफर दिया था। बेसिकली जो लोग शुरू में जुड़े उनके लिए सरकार ने भी 50% या 1,000 रुपए साल तक का कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च 2016 तक था। अब ये बंद हो चुका है, तो नए सब्सक्राइबर्स के लिए फैसिलिटी नहीं है। चलिए अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स और टैक्स बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। तो टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो APY में कंट्रीब्यूशन पर 50,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये डिडक्शन सेक्शन 80CCD1B के अंडर मिलता है। ये सेक्शन 80C की जो 1.5 लाख की स्टैंडर्ड लिमिट है उसके ऊपर है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो टैक्स प्लानिंग में काफी काम आ सकता है।
अब स्कीम से एग्जिट करने के रूल्स क्या हैं? अगर कोई 60 साल से पहले यानी वॉलंटरीली इससे निकलना चाहे तो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है और उस पर जो एक्चुअल रिटर्न बना है वो उन्हें वापस मिल जाता है। और 60 साल के बाद तो ऑफ कोर्स गारंटीड मंथली पेंशन लाइफ टाइम के लिए शुरू हो जाती है। और अगर कभी कंट्रीब्यूशन मिस हो जाए या लेट हो जाए तो उसके लिए एक छोटी सी पेनाल्टी है। ये पेनाल्टी करीब हर 100 रुपए के अनपेड अमाउंट पर 1 रुपए के आसपास होती है। इसका मेन पर्पस बस अकाउंट को एक्टिव रखना है। तो अब सब कुछ समझने के बाद आते हैं फाइनल स्टेप पर कि एपीवाई अकाउंट खुलवाना कैसे है। देखते हैं प्रोसेस कितना सिंपल है। प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना है जहां सेविंग्स अकाउंट है, वहां एपीवाई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, साथ में आधार और सेविंग्स अकाउंट की डिटेल्स देनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ऑटो डेबिट ऑथराइज करना है ताकि हर महीने पैसा ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाए। तो चलिए एक बार आखिर में सारी अच्छी बातों को समराइज कर लेते हैं। इसमें सरकार की गारंटी वाली पेंशन मिलती है 5,000 रुपये महीने तक। कंट्रीब्यूशन काफ़ी अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल है। सब्सक्राइबर के बाद स्पाउस को भी पेंशन मिलती है। नॉमिनी के लिए भी बेनिफिट्स हैं और ऊपर से टैक्स डिडक्शंस भी मिलते हैं। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि हर महीने एक गारंटीड इनकम किसी के फ्यूचर को, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कितना बदल सकती है। ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक शांति दे सकती है।